हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर विनीश माथुर हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ स्पाइन सर्जरी का मेदांता हॉस्पिटल में और एक सीनियर ऑर्थोपेडिशियन भी हूँ। आज स्पाइनल इंजरी डे है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे है, जो WHO ने डेजिग्नेट किया है हम सबको याद दिलाने के लिए इस अहम बीमारी के बारे में। इसके बारे में मैं कुछ चंद शब्द आपसे बताऊंगा, कुछ ज्ञान आपके साथ शेयर करूंगा। जो स्पाइन होती है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जो हड्डियां होती हैं, जो 24 हड्डियां होती है सिर से लेके हिप्स तक, और बीच में इनके जो होते हैं डिस्क्स होते हैं। लेकिन स्पाइन का बॉडी को स्ट्रक्चर देना और शेप देने के अलावा एक बहुत अहम काम होता है कि ये अंदर से हॉलो होती है और इसके अंदर से नर्व्स आते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करते हैं। ये ब्रेन से पेरिफेरी लिम्स को कनेक्ट करने का और मैसेजेस भेजने का तरीका है, और स्पाइन का काम होता है कि इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करे। इसीलिए जब रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, और हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे होती है और बताएंगे आपको कि इसके बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। The most common cause for spinal cord injury would be a high velocity accident. एक्सीडेंट की संख्या जैसे जैसे रोड्स और व्हीकल्स आपके बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की नंबर ऑफ पीपल ड्राइविंग इंक्रीज, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्रीज, एंड अ हाई वेलोसिटी एक्सीडेंट इज द मोस्ट कॉमन way to get a spinal cord injury. The other common ways to get a spinal cord injury are falls. जो ऊंचाई पे काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, इनमें बहुत कॉमन होती है। जो तीसरा कैटेगरी होता है जो इसमें अफेक्ट होता है, दे आर मिलिट्री पीपल, बिकॉज occupational exposure to bombs, shrapnels, bullets can also result in spinal cord injury. Now this is a devastating injury. ये इंडिविजुअल के लिए डिवास्टेटिंग होती है, और इसीलिए जो है WHO और समाज ने इस दिन को रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि जैसे ही आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल, हाथ या पैरों का फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। उनसे चेतना यानी सेंसेशन और मूवमेंट दोनों ख़त्म हो जाते हैं, और साथ में जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनका फंक्शन भी ख़त्म हो जाता है। ब्लैडर बॉयल भी जो है वो काम करने बंद कर देते हैं। एक तरह से आदमी पूरी तरह से अपाहिज हो जाता है, और ये दुख की बात है कि इतने सालों से ये चोट हम देख रहे हैं, यहाँ तक कि यानी इजिप्शियन ममीज़ के अंदर भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ नोट की गई है, लेकिन आज भी इसके लिए कोई ठोस इलाज नहीं है। तो हमारा फोकस जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में वो प्रिवेंशन पे रहेगा और रिहैबिलिटेशन पे रहेगा। तो प्रिवेंशन के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी गाड़ी की स्पीड, संयम और सीट बेल्ट, इन तीन चीज़ों से ज़रा आप फोकस करिए। ट्राई टू फोकस ऑन बीइंग अ कंट्रोल्ड ड्राइवर, not doing too many lane changes, not doing very aggressive overtaking. Keep your speed under check, because every kilometer per hour added to your speed over 60 dramatically increases the chance of getting a major injury when you have an accident. And the last thing is of course the mandatory use of seat belts. This is mandatory by law, लेकिन ऐसे भी आपको चाहे छोटी से छोटी डिस्टेंस हो, आप चाहे लग रहा है कि 1 किलोमीटर जाना है, सीट बेल्ट गाड़ी चालू करने के पहले हमेशा पहनिए, और बंद रुकने के बाद उसको उतारिए। पता नहीं कितनी जाने और कितने स्पाइनल कॉर्ड इस चीज़ सिंपल मेजर से बच जाएंगे। दूसरी चीज़ है जो आम आदमी कर सकता है, वो जब इंजरी का सीन होता है, कोई आदमी गिर जाता है या कोई एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ से जो इवैक्यूएशन का फेज़ होता है, जब आप मरीज़ को चोट की जगह से सेफ्टी की तरफ ले जाते हैं, उसमें बहुत ध्यान रखना हो, और अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि आपके जो मूवमेंट करते हैं उससे भी जो एग्जिस्टिंग कॉर्ड इंजरी होती है वो वर्सन हो सकती है। उसका कारण है कि हड्डी तो कई बार टूट जाती है लेकिन स्पाइनल कॉर्ड बचा रहता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड मूवमेंट या वायलेंट जर्की मूवमेंट से या स्पाइन को ट्विस्ट करने से वो इंजरी जो है स्पाइनल कॉर्ड तक फैल जाती है और स्पाइनल कॉर्ड काम करना बंद कर जाता है। तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि जिस पोजीशन में पेशेंट होता है, वो जैसे भी पोजीशन में हो, एक टेंडेंसी होती है कि उसको सीधे लेटा दो ऊपर सिर की तरफ। ट्राई नॉट टू मूव द पेशेंट मच। ये जिस रफली जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रखें,
ऑब्वियसली आप अपनी भी ध्यान रखेंगे अगर रोड पे है, लेकिन पेशेंट की पोजीशन ज़्यादा चेंज ना करें, ज़्यादा ट्विस्टिंग टर्निंग सीधा करने की कोशिश ना करें, और जल्द से जल्द जब भी प्रैक्टिकल हो पेशेंट को जो है एक हार्ड बोर्ड या स्ट्रेचर पे शिफ्ट कर दें, और उसके बाद अननेसेसरी शिफ्टिंग ना करें। कई बार जो होता है स्ट्रेचर से एम्बुलेंस से बेड पे होता रहता है, अननेसेसरी शिफ्टिंग ना करें जब तक स्पाइनल इंजरी पूरी तरह से रूल आउट हो जाए, और ख़ास ये अनकॉन्शियस पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब बात ट्रीटमेंट की आती है तो ट्रीटमेंट स्पाइनल इंजरीज़ का 2 पार्ट्स में होता है। इनिशियल फेज़ में सर्जरी का रोल होता है स्पाइन को स्टेबलाइज करने में, उसमें जो बोनी पार्ट होता है स्पाइन का उसमें इम्प्लांट्स डाल के स्क्रूज, प्लेट्स, रॉड्स वगैरह लगा के इसको स्टेबलाइज कर दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में जबकि एक्सपेरिमेंटल वर्क बहुत है स्टेम सेल्स के साथ और सेल्यूलर मैट्रिक्स देने के साथ, लेकिन न्यूरल इंजरी यानी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के लिए आज तक कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा है। इसलिए अगर एक पेशेंट पैरालाइज हो जाता है कॉर्ड इंजरी से, तो हमें ये लेके चलना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स आर नॉट गोइंग टू रिकवर, क्लोज टू 99% आर नॉट गोइंग टू रिकवर फ्रॉम द पैरालिसिस, दो दे विल ऑब्वियसली इम्प्रूव। Now, as far as rehabilitation is concerned, it's a big topic, क्योंकि ये लोग यंग होते हैं, इनकी पूरी लाइफ, ज़्यादातर लोग जो होते हैं इनकी पूरी लाइफ आगे होती हैं, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो फिज़िकल रिहेबिलिटेशन है, आपके जो एग्जिस्टिंग मसल ग्रुप्स हैं उनको ट्रेन करना पड़ता है फिजियोथेरेपी से। सर्जरी का जैसे मैंने कहा है एक स्टेबलाइजेशन का रोल होता है, इनके ब्लैडर और बोवेल के मैनेजमेंट का भी इनको सिखाना पड़ता है। और लास्टली जो है, क्योंकि जैसे मैंने कहा यंग पेशेंट्स होते हैं, इनको कोई आमदनी का ज़रिया भी ज़रूरत होता है, तो इनको ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन भी होता है। इनको सिखाना पड़ता है कि मायूस ना हो, व्हीलचेयर के ऊपर या जैसे भी हो अपना काम करें। एक बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आइसोलेटेड एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं नेक डाउन से, बट दे आर वेरी इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु हैव मैनेज्ड टू हैव decent professional life, a good intellectual life even after these injuries। ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बी सेफ, बी अलर्ट,